नमस्ते। समुद्र शांत लग सकता है, पर क्या जहाज की रफ्तार सच में सेफ है? आज हम कोल्ड रेड के बहुत ही जरूरी नियम, रूल नंबर 6, सुरक्षित गति यानी सेफ स्पीड पर थोड़ी बातचीत करेंगे। हाँ बिल्कुल, बहुत जरूरी टॉपिक है ये। ये चर्चा कैप्टन श्याम बहादुर चौहान जी की कंपाइल्ड जानकारी पर आधारित है और हमारा मकसद है समझना कि ये सुरक्षित गति आखिर है क्या। ये सिर्फ एक नंबर तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये रूल सिर्फ ये नहीं कहता कि धीरे चलो, ये कहता है कि सही रफ्तार रखो। सही रफ्तार। हाँ, मतलब वो गति जिस पर आप किसी भी आने वाले खतरे से बच सको और जरूरत पड़े तो टाइम पर जहाज को रोक सको या मोड़ सको। अच्छा। जैसा कहते हैं ना, ये कोई रेस थोड़ी है, ये तो जिम्मेदारी का सफर है। सही कहा। तो ये सुरक्षित गति मतलब वो स्पीड जिस पर हम खतरे, जैसे मान लीजिए कोई दूसरा जहाज आ गया या कोई मलबा या चट्टान, इनसे निपट सके। हाँ, लेकिन इसमें विजिबिलिटी यानी कितना दूर तक दिख रहा है, उसका सबसे बड़ा रोल होता होगा, है ना? बिल्कुल। दृश्यता या विजिबिलिटी, ये सबसे पहला और शायद सबसे अहम फैक्टर है। जैसे घना कोहरा है या बहुत तेज बारिश हो रही है या रात का अंधेरा, तो स्पीड काफी कम करनी पड़ती है। कितनी कम अंदाजन? सोचिए, अगर कोहरे में आप सिर्फ मान लीजिए 200 मीटर ही देख पा रहे हैं, तो स्पीड शायद 4-5 नॉट या उससे भी कम रखनी होगी। सिर्फ 4-5 नॉट? हाँ, ताकि सामने अगर अचानक कुछ आ जाए तो आप फौरन रिएक्ट कर सकें, रुक सकें। ये बात तो है, पर मैंने ये भी सुना है कि कभी-कभी एकदम साफ मौसम में लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। वो भी तो खतरनाक हो सकता है ना? आपने बहुत सही पॉइंट उठाया। साफ मौसम में लापरवाही या अति आत्मविश्वास, वो भी असुरक्षित गति ही है। खतरा कहीं से भी आ सकता है। अच्छा, तो विजिबिलिटी हो गई। और क्या चीजें हैं जिन पर ध्यान देना होता है? जैसे व्यस्त रास्ते, सिंगापुर स्ट्रेट या किसी पोर्ट के पास? हाँ, ट्रैफिक का घनत्व मतलब ट्रैफिक डेंसिटी, ये दूसरा बड़ा फैक्टर है। वहां तो बहुत जहाज होते होंगे। बिल्कुल, तो ऐसी जगहों पर सिर्फ धीरे चलना काफी नहीं है। स्पीड इतनी रखनी होती है कि आप आसपास के सभी जहाजों की मूवमेंट पर नजर रख सकें। और अगर कोई अचानक मुड़ जाए तो? हाँ, तो आप तैयार रहें, संभल सकें। आपको दूसरों की चाल समझने और अपनी प्रतिक्रिया प्लान करने का वक्त मिलना चाहिए। यहाँ शायद 8-10 नॉट या कभी-कभी उससे भी कम ज्यादा सेफ हो सकती है। और जहाज की अपनी बनावट मतलब उसकी मैनूवरिंग क्षमता, सुना है बड़े जहाजों को रुकने में मीलों लग जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये बहुत महत्वपूर्ण है, मैनूवरेबिलिटी। कैसे? देखिए, जो बड़े जहाज होते हैं, खासकर भारी वाले जैसे टैंकर या बल्क कैरियर, उनका वजन और साइज बहुत होता है। हाँ। तो उनको रुकने में, जिसे स्टॉपिंग डिस्टेंस कहते हैं, कई किलोमीटर और कई मिनट लग सकते हैं। कई किलोमीटर? जी हाँ, और मुड़ते वक्त भी वो बहुत जगह लेते हैं। तो अगर स्पीड ज्यादा है और अचानक रुकना या मुड़ना पड़ा तो टक्कर बचाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अच्छा। छोटे हल्के जहाज जोड़े जल्दी रिएक्ट कर लेते हैं, लेकिन बड़े जहाजों के साथ स्पीड बहुत सोच समझ कर रखनी पड़ती है। तो विजिबिलिटी हो गई, ट्रैफिक हो गया, जहाज की अपनी क्षमता हो गई। रूल 6 में कुछ और भी चीजें मेंशन्ड हैं शायद, जैसे रात में किनारे की लाइटें, मौसम। हाँ बिल्कुल है, और वो छोटे मोटे पॉइंट्स नहीं हैं, वो भी उतने ही अहम हैं। जैसे रात में किनारे की चमकदार बैकग्राउंड लाइटें, वो कई बार धोखा दे सकती हैं। आपको दूसरे जहाज की दूरी या बत्तियों का सही अंदाजा नहीं लग पाता। अच्छा, हाँ। या फिर समुद्र की हालत, तेज लहरें हैं, करंट है, ये सब आपके जहाज के कंट्रोल और रुकने की दूरी को बदल सकते हैं। मौसम का भी असर होता होगा। जाहिर है, खराब मौसम है या मान लीजिए आपका रडार ठीक से काम नहीं कर रहा या उसकी कुछ सीमाएं हैं, जैसे वो छोटी नावों को नहीं पकड़ पा रहा, ये सब चीजें आपकी सुरक्षित गति तय करने में रोल प्ले करती हैं। तो मतलब ये सुरक्षित गति कोई एक फिक्स नंबर है ही नहीं? बिल्कुल नहीं। एसेसमेंट है जो ऑफिसर ऑन वॉच को करना होता है। एकदम सही कहा आपने, यही इस नियम का सार है। सुरक्षित गति एक डायनामिक चीज है जो हर पल हर स्थिति में बदल सकती है। एक अच्छा कुशल नाविक वही है जो इन बदलती परिस्थितियों, मौसम, ट्रैफिक, विजिबिलिटी, जहाज की हैंडलिंग, इन सब के हिसाब से स्पीड को लगातार एडजस्ट करता रहे। ये तो काफी जिम्मेदारी का काम है। बिल्कुल। और हाँ, हर शिप की कंपनी का अपना सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम SMS होता है, उसमें भी इसके बारे में गाइडलाइंस होती हैं। और सबसे जरूरी बात, अगर कभी भी शक हो, डाउट हो, तो स्पीड कम कर लेना ही समझदारी है।
वो कहावत है ना, बेटर सेफ देन सॉरी। हाँ, बिल्कुल सही। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने रूल 6 यानी सुरक्षित गति का सही से पालन किया, तभी हम दूसरे जरूरी नियमों को भी ठीक से लागू कर पाएंगे। निश्चित रूप से। जैसे टक्कर टालने के लिए एक्शन लेना, रूल 8, या कम विजिबिलिटी में क्या करना है, रूल 19। बिल्कुल, रूल 6 एक तरह से COLRGs की नींव है, फाउंडेशन है। अगर आपकी स्पीड ही सेफ नहीं है तो आपके पास सोचने, फैसला करने और एक्शन लेने का टाइम और स्पेस वो मिलेगा ही नहीं। सुरक्षित गति ही आपको वो जरूरी बफर देती है जिससे आप बाकी नियमों का पालन कर सकें। ये सिर्फ स्पीड का रूल नहीं है, ये सेफ नेविगेशन का पहला सिद्धांत है। ये बुनियाद तो सचमुच बहुत जरूरी है, और इसी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सुनने वालों के लिए ये जानना भी जरूरी है कि ये जो हमारी बातचीत है ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। हाँ बिल्कुल। और इसे कैप्टन श्याम बहादुर चौहान जी ने कंपाइल किया है। एकदम सही। और हमेशा याद रखें, सटीक और ऑफिशियल जानकारी के लिए आपको हमेशा IMO यानी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के लेटेस्ट COLRGs रेगुलेशंस देखने चाहिए, और अपनी शिपिंग कंपनी का सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम यानी SMS डॉक्यूमेंट, और जो भी ऑफिशियल पब्लिकेशन जहाज पर मौजूद हैं उन्हीं को रेफर करना चाहिए। सही ज्ञान और उसका सही इस्तेमाल, यही समुद्री सुरक्षा की कुंजी है। बिल्कुल, ज्ञान और अमल। और हाँ, अगली बार जब भी गति के बारे में सोचें, चाहे समंदर में हो या जिंदगी में, ये सवाल जरूर करें, क्या ये रफ्तार मुझे सोचने और रिएक्ट करने का वो कीमती वक्त दे रही है, या मैं सिर्फ वक्त के खिलाफ दौड़ रहा हूं? जय हिंद, जय समुद्र।